इस वीडियो में हम लोग अध्याय 2 वर्ग और वर्गमूल के प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल निकालिए। तो पहला है 121। चूँकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो वर्ग संख्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या, उसको हम लोग विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं, पहली विषम संख्याओं का योग। तो उसी तरह अगर हम 121 में विषम संख्या को घटाते जाएं 1, 3, 5, 7, तो जितने स्टेप में वो ख़त्म होगा वही उसका वर्गमूल होगा। जैसे 121 का निकाल रहे हैं, पहला नंबर है 121, तो 121 में पहला विषम संख्या 1 को घटाते हैं तो 120, 120 में 3 घटाते हैं 117, 117 में 5 घटाते हैं 112, 112 में 7 घटाते हैं 105, 105 में 9 घटाते हैं 96, 96 में 11 घटाते हैं 85, 85 में 13 घटाते हैं 72, 72 में 15 घटाते हैं 57, 57 में 17 घटाते हैं 40, 40 में 19 घटाते हैं तो 21, 21 में 21 घटाते हैं तो 0। देख रहे लास्ट 0 आ जा रहा है, तो कितना स्टेप में 0 हुआ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो 11वीं बार में जो है यह शून्य में पर समाप्त हुआ। चूँकि 11वीं बार में शून्य प्राप्त हुआ, अतः रूट 121 इक्वल टू हो जाएगा 11। इसी तरह 196 का भी निकालना है। तो 196 का करते हैं, तो कर्मागत मतलब है, इसमें मतलब वही सेम ये वर्ड लिख लेंगे, उसमें भी कर्मागत विषम संख्याओं को घटाने पर तो 196 में पहला घटाते 1 तो 195, 195 में 3 192, 192 में 5 187, 187 में 7 180, 180 में 9 171, 171 में 11 160, 160 में 13 147, 147 में 15 132, 132 में 17 115, फिर 115 में 17 19, 115 में 19 तो 96, 96 में 21, 75, 75 में 23, 52, 52 में 25, 27, 27 में 27, 0। देख रहे हैं कि कितना स्टेप में ख़त्म हो रहा है, तो वो देख रहे हैं अब 0 आ गया है। कितना स्टेप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये 14 बार में ख़त्म हो जाए, तो 14वीं बार में शून्य प्राप्त हुआ, अतः 196 का वर्गमूल 14 है। तो इस तरह आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। पहला क्वेश्चन है 400, 400 को वर्गमूल निकालना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से करते हैं, 2 0 हो जाएगा, फिर 2 से 1 बार 100 हो जाएगा, फिर 2 50, 25, फिर 5 से जाएगा, 5 5 25। तो 400 का वर्गमूल 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, तो
हर पेयर के लिए, हर एक युग्म के लिए एक एक निकालेंगे। इस 2 के लिए एक निकालेंगे, इस 2 के लिए एक निकालेंगे, और इस 2 5 के लिए जो है वो 5 निकालेंगे। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड में दिया है 144। 144 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। 144 2 से तो 14, 2 दूनी 4, 2 से करते हैं 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 तिया 9। तो 144 का रूट आ रहा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। हर 2 के लिए एक एक निकालेंगे। 2 निकला, 2 निकला, 3 निकला, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 1764। इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। 1764 2 से करते हैं, 2 से करते हैं, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 से करते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 1 2। अब ये 2 से जाएगा नहीं, तो जोड़ के देखते हैं 3 से जाता है कि नहीं। तो 4 4 8 और 1 9, 9 आता है 3 का टेबल में, तो ये 3 से चला जाएगा। तो 3 1 3, 3 चौक 12, 3 7 21। अब ये 3 से जाता है कि नहीं देखते हैं। 7 4 11, 1 12, 12 आता है 3 के टेबल में, चला जाएगा। तो 3 से 3 चौक 12, 3 9 27। अब ये 7 से जाएगा, 7 7 49। तो 1764 का वर्गमूल 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। हर एक युग्म के लिए, जोड़ा के लिए एक एक निकालेंगे। इसके लिए एक निकाले, इसके लिए एक निकाले, और इसके लिए एक निकाले। 7 21, 21 दूनी 42, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 8100। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से करते हैं, 2 चौक 8, फिर 2 है एक साथ जो है 2 नंबर नहीं उतार सकते हैं, तो 0 लगाएंगे। 2 पंचे फिर 10 और 0 का 0, फिर 2 से देते हैं। 2 दूनी 4, ये 0, 2 दूनी 4, और फिर 1 बचा, 2 पंचे 10। अब ये 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से चेक करते हैं। तो 5 6 7 8 9, 9 आता है 3 के टेबल में, तो 3 से चला जाएगा। 3 6 18, यहाँ हो गया 2 और 22, 3 7 21, 3 5 15। अब ये 3 से जाता है कि नहीं देखते हैं। 7 5 12 और 6 18, चल जाएगा। 3 का टेबल में 18 आता है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। ये भी जाएगा 3 से, 3 7 21, 3 5 15। ये भी जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 5 5 25। तो 8100 का वर्गमूल 1 2 2 को 2 आ रहा है, 4 को 3 आ रहा है, और 2 को 5 आ रहा है। तो इस 2 के लिए 1 2 निकालेंगे, इस 2 के लिए 3 निकालेंगे, इस 2 के लिए 3 1 निकालेंगे, और ये 2 के लिए 1 निकालेंगे 5। तो 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 7744। इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। 7744 2 से, 2 3 6, 2 8 16, और 2 7 14, और 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं। 2 1 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से, 2 9 18, और 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से करते हैं। 2 चौक 8, 2 8 16, और 2 चौक 8। फिर 2 से आएगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2। 11 × 11 करेंगे 121। तो 7 7 4 4 का वर्गमूल 1 2 3 4 5 6 12 2, 3 4 5 6 × 11 × 11। इसके लिए 1 निकालेंगे 2, इसके लिए ये युग्म के लिए 2 1 निकालेंगे, इस युग्म के लिए 1 निकालेंगे, इस युग्म के लिए 1 निकालेंगे। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2025। अब 2025 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये 3 से चला जाएगा। 3 6 18, और 3 7 21, 3 5 15। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। 3 से 3 7 21, 3 5 15। 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 5 25। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 1 2 3 4
5 इंटू 5 ये हो गया। तो इसके लिए एक 3 निकालेंगे, इसके लिए एक 3 निकालेंगे और इसके लिए एक 5 निकालेंगे। 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो 45 का इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 5184। 5184 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 छक 12। फिर 2 से करते हैं 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 8 16। 2 से करते हैं 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 1 2 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 2। अब ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 7 21, तो 3 9 27, 3 तिया 9। तो 5184 का वर्गमूल हो जाएगा 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू, फिर देख रहे हैं 3 कितना को आ रहा है, 4 को आ रहा है, तो चलिए लिख देते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो हर एक युग्म मतलब जोड़ा के लिए एक एक वैल्यू निकालते जाना है, जोड़ा होना चाहिए, तो हर एक जोड़ा के लिए एक एक वैल्यू निकालते हैं। इस जोड़ा के लिए एक वैल्यू निकलेगा 2, इसके लिए एक मतलब 2 निकला, इसके लिए भी एक 2 निकलेगा, इसके लिए एक 3 निकलेगा और इसके लिए एक 3 निकलेगा। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, तो इसका आंसर आ जाएगा 72। क्वेश्चन नंबर 8, 8281। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 8281 का। ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में मतलब है सम संख्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है। 3 से जाता है कि नहीं देखते हैं, तो 8 8 16 17 18 19, 19 3 के टेबल नहीं जाता है तो 3 से नहीं जाएगा। 4 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 से नहीं जाता है तो 4 से नहीं जाएगा। 5 से नहीं जाएगा क्योंकि 5 से जाने के लिए इसको 0 होना चाहिए और लास्ट में 5 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं जा रहा है। 6 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 से नहीं जाता है, 3 से नहीं जाता है, तो 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 1 7, फिर 7 1 7 और यहाँ हो जाएगा 5 और 8, 7 7 56 और 7 21। फिर ये 7 से जाएगा तो 7 देखते हैं 7 कितना बन जाएगा, 7 1 7, तो यहाँ 4 48, 7 6 42, 6 बचा 63 हो जाएगा, 7 9 63। फिर ये तो जानते हैं हम लोग 13 का होता है, 13 इंटू 13, तो 13 इंटू 13 169। तो 8281 का हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13, तो 2 7 युग्म, एक युग्म के लिए एक निकालना है वैल्यू, एक युग्म के लिए एक निकालना है, 13 से 91 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्णवर्ग संख्या बन जाए, और इस पूर्णवर्ग संख्या का हमको वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 1458। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा 1458। 2 से करते हैं, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 9 18। अब ये 2 से जाएगा नहीं तो 3 से देखते हैं, हाँ 3 से चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर ये 3 से, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 8 24, 3 1 3, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिया 9। तो ये क्या लिख सकते हैं 58, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देख रहे हैं इसका हमको जोड़ा मिल जा रहा है, इसका जोड़ा मिल जा रहा है, इसका जोड़ा मिल रहा है, लेकिन यहाँ 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा। वह छोटी संख्या, यहाँ देखें पहले, यहाँ 2 का युग्म नहीं है, युग्म तो जोड़ा नहीं है, तो अतः 2 वह संख्या होगी जिससे इस संख्या को गुणा करने पर
व पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसको अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 2 का युग्म आ जाएगा। तो 2 से गुना करते हैं, 2 8 16, 2 5 10 11, 2 चौक 8 1 9 और 2 1 2, 2916। तो 2916 का हमको लास्ट में वर्गमूल में निकालना है। तो इसका अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ गुना कर दिए हैं तो इसमें 2 आ जाएगा, मतलब 2 का जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि इसमें 1 2 जोड़ दिए हैं। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आता है, और इसमें 2 और मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 2 का युग्म बन गया। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 6 को 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है 2 का 2 आ गया, इसके लिए एक 3 आ गया, इसके लिए एक 3 आ गया और इसके लिए 3 आ गया। तो 2 3 6 6 3 18 18 3 54 54, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1100 जो पूर्ण वर्ग नहीं है, क्या गुना करना पड़ेगा देखते हैं इसके लिए। तो 1100 2 से करते हैं, 2 5 10, 2 5 10 0 का 0, फिर 2 से करते हैं, 2 2 4, 2 7 14, 2 5 10, फिर ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 5 25, 5 5 25, 5 × 5 11 बार में चल जाएगा, तो ये हुआ। तो 1100 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 × 2 × 5 × 5 × 11। तो देख रहे हैं कि 2 का मिल जाएगा, 2 5 का भी मिल जाएगा, लेकिन 11 का नहीं मिलेगा। तो हमको एक 11 चाहिए, ताकि हम जो है हर एक युग्म मतलब एक एक निकाल लेंगे उसका वर्गमूल में से। तो यहाँ मतलब यहाँ 11 का युग्म नहीं है, अतः वह छोटी संख्या 11 है जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यह 1100 गुना 11, तो 121 और 2 को 0 लग जाएगा, तो इतना हो जाएगा। और इसका हमको वर्गमूल निकालना है, 121 और 0 0। तो यहाँ से क्या हो गया, गुना एक एक्स्ट्रा 11 हो गया है, तो ये सब तो टूटेगा। 2 × 2 × 5 × 5 गुना 11 × 11 आ जाएगा। इसके लिए 2 निकल जाएगा, इसके लिए 5 निकल जाएगा और इसके लिए 11 निकल जाएगा। 5 दूनी 10 और 10 × 11 110, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 147, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 से नहीं, हाँ 3 से 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 3 चौक 12, 3 9 27, 7 7 49। तो 147 का अभाज्य गुणनखंड आ रहा है 3 × 7 × 7। तो 7 का तो युग्म मिल जाएगा, लेकिन 3 का नहीं मिलेगा, तो हमको 3 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 का युग्म नहीं है, अतः वह छोटी संख्या 3 है जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी या जाएगा। तो 147 को 3 से गुना करते हैं। 3 7 21, 3 चौक 12, 13 14 और 3 1 3 1 4, तो 441 होता है 21 का। तो ये 441, तो ये क्या आ जाएगा, 3 इसमें गुना करते हैं तो 3 × 3 × 7 × 7, तो 3 का जोड़ा मिल गया है। इस जोड़ा के लिए एक 7 निकल जाएगा, 7 × 21, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
1620 इसका भाजगुणन करते हैं, 2 से करते हैं, 2 8 16, 2 1 2, 0 1 0, ये 2 से जाएगा, 2 चौका 8, फिर 0 लगाएंगे तो 5 10, क्योंकि 10 एक साथ नहीं उतार सकते हैं इसलिए 0 लगाएंगे, फिर 10 आ जाएगा तो 5 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से, हाँ चला जाएगा 3 से, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, 3 से जाएगा, 3 चौक 12 और 3 5 15, 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 से जाएगा, 3 5 15, बस। तो ये 1600 का भाजगुणन हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो देख रहे हैं इसका पेड़ मिल जाएगा, इसका जोड़ा मिल जाएगा, इसका जोड़ा भी मिल जाएगा, लेकिन 5 का नहीं मिलेगा। तो हमको अगर 5 एक गुना कर देंगे तो इसका सभी का एक एक जोड़ा निकल जाएगा, तो वर्गमूल आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ 5 का युग्म मतलब जोड़ा नहीं है, अतः वह छोटी संख्या 5 है जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 1620 गुना 5, तो 0 5 10, 5 दूनी 10 हो गया, 5 6 30 31, 5 का 5 और ये 3 8, 81। 8100 जो है वो आ जाता है 90 का, तो 8100 तो इसका आ जाएगा, इसमें सिर्फ 5 गुना हो गया है, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 2 निकलेगा इसके लिए 3, इसके लिए एक 3 और ये 5, और 5 × 15 15 × 45 45 दूनी 90, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 2800 इसका भाजगुणन करते हैं 2800 का 2 से, 2 1 2, 2 चौका 8 0 0, 2 7 14 0 0, और फिर 2 से करते हैं 350, 2 से करते हैं 2 1 2 और 2 दूनी 2 1 2, 2 7 14 और 2 5 10। अब ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 7 1 8, 8 5 13 नहीं जाएगा, 5 से जाता है, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35। तो 2800 का भाजगुणन हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 7। देख रहे हैं ये आराम से निकल जाएगा, इसका युग्म से मिल जाएगा, इसका युग्म है, इसका युग्म है, लेकिन 7 का युग्म नहीं है। तो यहाँ 7 का युग्म नहीं है, अतः 7 वह सबसे छोटी संख्या है, अतः वह सबसे छोटी, ऐसे करते हैं, अतः वह सबसे छोटी संख्या 7 है जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ 2800 गुना 7, 7 8 56, 2 0 लगा देते पहले, 7 8 56, 7 14, 14 5 19, 196 0 0। तो ये इसका वर्गमूल में निकालना है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 भी आ जाएगा। तो इस 2 के लिए तो है 1 2 निकलेगा, इस 2 के लिए 1 2 निकलेगा, इस 5 आएगा, 7 आएगा, 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी तो 140 आ जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी हमको ज्ञात करना है। तो पहले वाला क्वेश्चन में था हमको गुना करना था, इसमें हमको भाग करना है।
कौन सा छोटे संख्या से भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहला क्वेश्चन है 2925। तो 2925 का हम लोग को पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 5 2 7 8 9 9 9 18 चल जाएगा 3 से। तो 3 3 9 27, 3 7 21, 3 5 15, 3 से जाएगा तो 7 5 12 आराम से चल जाएगा। तो 3 से 13, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से जाएगा तो 5 3 8 9 10 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 6 30, 5 5 25। अब ये 5 1 का 5 5 13 जा 5 3 3 जा 15 15। तो ये हो गया। अब देख रहे हैं 2925 का हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 3 3 5 5 13। तो इसका युग मिल जा रहा है, इसका युग मिल रहा है, इसका युग में नहीं मिल रहा है। तो अगर हम 13 को इसमें से हटा दें, मतलब भाग देकर 13 को भाग दे के हटा दें तो ये हमको पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। तो यहाँ 13 का पूर्ण युग्म, यहाँ 13 का युग्म नहीं है, अतः वह छोटी संख्या 13 है जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी या जाएगा। तो 2925 को 13 से भाग करना है। 13 का 13, 13 दूनी 26, फिर है यहाँ बचेगा 3 32, 13 फिर 13 दूनी 26 और यहाँ 32 में 26 गया तो यहाँ बचेगा 6 और 5 65। तो 13 पचे 65, 225 आ गया। तो 225 आ जाएगा। 225 का वर्गमूल भी निकालना है। तो यहाँ से सिर्फ 13 हट गया है, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 आ जाएगा और हर जोड़ा के लिए एक एक निकाल देंगे। 3 इसके लिए 5 निकल जाएगा और 5 दिया 15, तो 15 आंसर हो जाएगा इसका वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 2 396, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। 396 का 2 से चला जाएगा, 2 1 2, 2 9 18 और 2 8 16। 2 से करते हैं 2 8 16, 2 9 18 और 2 9 18। 2 से नहीं आएगा, 3 से 3 3 9, 3 3 9, 3 से 11 बार में। तो 396 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11। इसका युग मिल जा रहा है, इसका युग मिल जा रहा है, इसका नहीं मिल रहा है। तो यहाँ 11 का युग्म नहीं है, अतः 11 वह सबसे छोटी या छोटी संख्या है जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 396 11 से भाग करते हैं। 11 का 11, 11 तिया 33, 6 बचा 66, तो 11 छक 66, 36 और 36 का वर्गमूल निकालना है। तो ये तो निकलेगा ही अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 3 गुना 3, क्योंकि 11 हट जाएगा, भाग कर दिया। तो इस 2 के लिए जो है 1 2 निकालेंगे, इस 3 के जोड़ा के लिए 1 3 निकालेंगे, तो 3 दूनी 6, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 3645, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3645 का 2 से जाएगा नहीं, 3 से, हाँ 3 से चला जाएगा। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 5 15, फिर 3 से चल जाएगा तो 3 चौक 12, फिर ये 2 डिजिट उतार नहीं सकते तो 0 लगाना पड़ेगा और 3 5 15। 3 से जा रहा है, 3 का 3 0 हो गया, 3 3 9, 3 5 15, 3 से जाएगा 5 3 8, हाँ 3 से चला जाएगा तो 3 चौक 12, 3 5 15, 3 से जाएगा तो 3 1 का 3, 3 5 15,
और 3 5 15। तो 3 6 4 5 का भाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6, 6 गुना 5। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 3 का पेयर मिल जा रहा है, 3 का पेयर मिल रहा है, 3 का युग पेयर मिल रहा है, लेकिन 5 का नहीं मिल रहा है। तो यहाँ 5 का युग्म नहीं है, अतः वह छोटी संख्या 5 है जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 3 6 4 5 को 5 से भाग करते हैं। 5 1 5, 5 7 35, एक बचन 14 हो गया, 5 दूनी 10, 10 हुआ, और यहाँ 5 9 45, तो 729। तो 729 हुआ। इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 5 हट जाएगा, भाग कर दिए 5 से, तो 3 हर एक ग्रुप के लिए जो है, हर युग्म के लिए एक एक निकालना है। तो 3 3 9, 9 3 27, 27 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2800। तो 2800 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 1 2, 2 चौका 8 0 0, 2 7 14, 2 से 350 हो जाएगा। 2 से करते हैं, 2 1 2, 2 से 14, 2 5 10। अब ये 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से देखते हैं। 7 5 12, 1 13 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, ये हो गया। तो 2 8 0 0 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7। तो यहाँ देख रहे हैं, इसका युग मिल जा रहा है, इसका मिल जा रहा है, इसका मिल जा रहा है, इसका नहीं मिल रहा है। तो 7 को अगर हटा दे भाग देकर, तो आराम से ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ 7 का युग्म नहीं है, अतः सबसे वह छोटी संख्या 7 है जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 2800 को हमको 7 से करना है। तो 7 1 7, 7 चौका 28, 400 आया, और 400 का वर्गमूल भी निकालना है। तो यहाँ 2 गुना ये सब तो आएगा, लेकिन 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 से भाग दे दिए। 2 गुना 5 गुना 5, तो क्या आ रहा है, 2 के लिए 1 2 निकालते हैं, इस 2 के लिए युग्म के लिए 1 निकालते हैं, इस 5 के लिए 1 5 निकालते हैं। तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 5, 9408, इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड। निकालते हैं 9408 का। 2 से 2 चौका 8, 2 से 14 0, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14 और 2 6 12, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 8 16 और 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 1 2 और 2 चौका 8 और 2 7 14, फिर ये 3 से जाएगा, 4 1 5 5, हाँ 12 चल जाएगा 3 से। तो 3 से जा रहा है, 3 चौक 12, 3 9 27, फिर 7 से जाएगा, 7 7 49। तो 9408 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 है,
3 4 5 6 इंटू 3 गुना 7 गुना 7। तो इसमें क्या देख रहे हैं, इसका युग्म है, इसका युग्म है, इसका युग्म है, इसका भी युग्म है, लेकिन 3 का नहीं है। तो हम तो 3 से अगर भाग कर दें इसको तो वो 3 हट जाएगा। तो अतः मतलब यहाँ लिखेंगे, यहाँ 3 का युग्म नहीं है, अतः वह छोटी संख्या 3 है जिससे इस संख्या को भाग देने पर या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो 9408 को हम 3 से भाग करते हैं। 3 एका 3, 3 तिया 9, 3 एका 3 और 3 तिया 9, 3 छक्का 18। अब 3136 आया, इसका रूट निकालते हैं। तो इसमें से सिर्फ 3 हट जाएगा, फिर आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 7 गुना 7। गुना कर देना है। इसमें से निकलेगा क्या, इसलिए यहाँ 2 निकलेगा, इसके लिए 2 निकलेगा, इसके लिए 2 निकलेगा और इस पेड़ के लिए 7 निकलेगा। तो गुना करते हैं, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 42, तो 42। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। तो हमको पहले तो इस ऐसा संख्या निकालना पड़ेगा जो सबसे विभाजित हो, फिर उसको हम लोग वर्ग संख्या बनाएंगे। तो उसके लिए ऐसा संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 8 12 15 और 20 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 2 से डिवाइड करते हैं इसको। पहले 2 चौक 8, 2 छक 12, 15 नहीं जाएगा, और 10 बार में 20, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 का 15 रखना है, 2 पंचे 10, फिर 2 से 2 एक 2, 3 15 और 5। अब ये 3 से जाएगा, 3 एक 3, 3 पंचे 15 और 5, फिर 5 से देंगे 1 1। तो 8 12 15 एवं 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 120। 5 से 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और यहाँ 120 हो जाएगा। तो 120 हो गया। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड ये है। तो अगर हमको इसको ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या गुना करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं इसमें 2 का हमको मिल जा रहा है और किसी का भी पेयर नहीं मिल रहा है। तो मतलब हमको यहाँ 2 को भी गुना करना पड़ेगा, एगो 3 को भी गुना करना पड़ेगा, एगो 5 को भी गुना करना पड़ेगा। तो इसे या फिर लिखेंगे 120 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए दो गुना 3 गुना 5 इक्वल टू 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 से गुना करना होगा। तो 30 से गुना करते हैं 120 को, 120 इंटू 30, 12 36 और 2 को जोड़ लगा देना है 36। सो ये आ जाएगा सही। जो ये 8 से भी जाता है, 12 से भी जाता है, 15 से भी जाता है, 20 से भी जाता है। जो और एक है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 4 9 और 10 से ऐसा संख्या बनाना जो पूर्ण वर्ग हो, जो तीनों नंबर से जाता है। तो पहले तो इसका एलसीएम लेते हैं, 4 9 और 10 का 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4, 9 नहीं जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एक 2, 9 का 9 रखना है, 5 का 5 रखना है, 3 से देते हैं, 3 तिया 9, 5 का 5 रखना है, 3 से 1 5, फिर 5 से जाएगा। तो ये आ रहा है एलसीएम 4 9 10 का
एलसीएम 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 इक्वल टू 5 से 15 15 दूनी 15 से 45 45 दूनी 90 90 दूनी 180 180 आया। अब 180 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ गुना करना पड़ेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये देखते हैं। इसमें हमको 2 का पेयर मिल जा रहा है, युग्म मिल जा रहा है, 3 का भी मिल जा रहा है। अगर ये 5 का भी मिल जाता तो हम लोग को हो जाता है ये पूर्ण वर्ग संख्या। तो 5 हमको एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा। तो 180 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 180 को किससे गुना करेंगे, तो हम लोग 5 से गुना करना होगा। तो 180 गुना 5 900, तो 900 आंसर हो जाएगा। 900 वह पूर्ण वर्ग संख्या है जो 4 से भी जाता है, 9 से भी जाता है, 10 से भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 1764 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही दान में दिए थे जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग इसमें मान लेंगे, माना विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू x। अब ये क्या हो जाएगा, तो बोला है कि जितना विद्यार्थी है उतना ही दान दिया है, प्रत्येक ने उतना ही दान दिया है। तो विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू प्रत्येक द्वारा दिया गया दान की राशि। वो दोनों क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या x है। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार दिया है कि विद्यार्थियों की संख्या जितना होगा उतना ही वो दान दिया है। अगर 25 विद्यार्थी है तो हर एक विद्यार्थी 25 रुपये देगा। 26 विद्यार्थी है तो हर एक विद्यार्थी 26 रुपये देगा। तो इस तरह विद्यार्थियों की संख्या जितना होगा वो प्रत्येक द्वारा उतना ही दिया जाएगा राशि। तो x विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ भी हम लोग मान लिए x। अब प्रश्नानुसार दिया है, मतलब क्या दिया है, दिया है कि वो राशि, कुल राशि कितना हो रहा है। कुल राशि मतलब बाद में देखा गया गुना वुना करके, तो कुल राशि सब कलेक्ट किया गया। तो टोटल राशि बन रहा है 1764। 1764, तो 1764 कुल राशि हुआ। कितना विद्यार्थी है, x विद्यार्थी है, और हर एक विद्यार्थी कितना दे रहा है, x रुपये दे रहा है। तो x इंटू एक्स करेंगे 1764 हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर हो गया 1764, मतलब हम ये किसका स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ स्क्वायर रहता है, उधर जाके क्या हो जाता है, रूट लग जाते हैं। 1764 इधर स्क्वायर होगा तो हम लोग इसका रूट निकालेंगे, मतलब इधर जाके जो है वो रूट हो जाता है, वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो 1764 का पहले एलसीएम लेते हैं, 2 से करते हैं, 2 अठे 16, 2 अठे 16 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एका 2। फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा तो 4 4 8 1 9, हाँ 3 से चला जाएगा। तो 3 एका 3 और 1 मतलब 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 7 21। ये 3 से जाएगा, चला जाएगा। तो 3 चौक 12, 3 और 27, ये 7 7 49। तो ये देख रहे हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। तो ये क्या निकल रहा है, 2 मतलब 1 1 निकालते जाएंगे सबके लिए, सब जोड़ा के लिए। तो 7 21, 21 दूनी 42, तो 42 आ रहा है। अतः हमको कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना था, अतः विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू 42। संख्या इक्वल टू 42, यही हो जाएगा आंसर। तो इसमें करना क्या था कि 42, देखिए 42 स्टूडेंट है तो और वो हर एक विद्यार्थी 42 ही रुपया दिया होगा। तो 2 विद्यार्थी कितना दिया होगा, 82। 3 विद्यार्थी कितना दिया होगा, तो इस तरह से 3 गुना कर देंगे। उसी तरह 42 विद्यार्थी कितना हो जाएगा, तो 42 इंटू 42, तो 1764।
तो वही हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, शमसुल ने एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच ट्रॉफियाँ बांटी। ट्रॉफी बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। यदि शमसुल ने कुल 12,544 ट्रॉफियाँ बांटी तो पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालिए। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो मान लेंगे, माना पंक्तियों की संख्या इक्वल टू x, तो जितना पंक्ति होगा, हर एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी है देखते हैं। तो माना ये है, दिया है पंक्तियों की संख्या, जितना पंक्ति की संख्या रहेगा उतना ही विद्यार्थी है प्रत्येक पंक्ति में। तो पंक्तियों की संख्या इक्वल टू प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, और यही क्या हो जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या दिया है, कुल बांटी गई ट्रॉफियाँ, इक्वल टू 12,544। तो ये कैसे निकाल देंगे, जैसे मान लेते हैं 10 पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में 10 विद्यार्थी है, तो 10 इंटू 2 100 होगा, तो 100 ट्रॉफियाँ बांटी जाएगी। तो उसी तरह दिया है कि कितनी पंक्ति होगी और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थियों को खड़ा किया गया कि 12,544 ट्रॉफियाँ बांटी गई। तो हमको निकालना है, तो x पंक्ति माने हैं और हर एक पंक्ति में x विद्यार्थी है, तो इतना ही ट्रॉफियाँ बांटी गई, तो 12,544। तो x स्क्वायर इक्वल टू 12,544, x इक्वल टू रूट अंडर 12,544। अब हम इसका रूट निकालना पड़ेगा, तो 12,544 का इधर करते हैं, ऐसे में लेते हैं 2 से, 2 छक 12, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से करते हैं, 2 एका 2, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से करते हैं, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 चौक 2 9 18 और 2 छक 12, 2 से 2 9 18, 2 छक 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 9 18, और इसको 49 है, इसको कर सकते हैं 7 सत्ते 49, तो ये आ जाएगा 2 2 2 सबके लिए निकाल सकते हैं, और यहाँ दोनों 7 के लिए 7 निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। सो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 42, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112। अतः पंक्तियों की संख्या इक्वल टू 112, और विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, की संख्या, तो बोला था जितना पंक्ति है हर एक पंक्ति में उतना ही विद्यार्थी है, तो 112 पंक्ति है और हर एक पंक्ति में 112 विद्यार्थी है, तो कुल टोटल कितना विद्यार्थी हो जाएगा, 112 गुना 112, तो आ जाएगा 12544, यही लिख देंगे। तो ये कुल विद्यार्थियों की संख्या और ये पंक्तियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 8, एक आयत का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे कि आयत का चौड़ाई, और आयत का चौड़ाई ही क्यों माने, क्योंकि लंबाई का रिलेशन दिया है चौड़ाई के साथ। तो माना आयत की चौड़ाई इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब इसमें क्या दिया है, लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा चौड़ाई की, बोल रहा है लंबाई जो है चौड़ाई की 4 गुनी है, तो 4x हो जाएगा सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार दिया है आयत
का क्षेत्रफल दिया है 1764, ये दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू दिया है 1764। तो लंबाई कितना है? 4x है और चौड़ाई कितना है? x है, इक्वल टू 1764। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 1764। यहाँ से हम 4 जो है गुना में है, इधर जाके भाग हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 1764 बटा 4, 4 से काटते हैं, 4 एका 4, इसको 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 एका 4, एक्स स्क्वायर है इक्वल टू आया 441। तो x इक्वल टू हो जाएगा √441 और इसका क्या होता है? 21 होता है। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 441 का और निकाल लेंगे। किससे जाएगा? तो ये 3 से चला जाएगा, तो 3 एका 3 और 3 चौक 12, 3 7 21, फिर 3 से जाएगा और 3 चौक 12, 3 9 27, 7 से इस तरह कर लेंगे। तो यहाँ से कर ही देते हैं। तो 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7, इस 3 के लिए एक 3 निकालेंगे, इस 7 के लिए एक 7 निकालेंगे, 7 21 सेंटीमीटर। तो इसमें हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना था। तो लंबाई आता करके, इसलिए लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये 4x था, 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया? 21। तो 4 एका 4, 4 दूनी 8, 84 सेंटीमीटर होगा। और चौड़ाई इक्वल टू, चौड़ाई तो x ही था और जो x है 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को हल करेंगे।